वेलकम बैक टू माय चैनल राम एलईसी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अभी हम लोगों ने सीखा कि टी को हाँ टी को हम किस किस कंडीशन में पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं, और इनके सारे टी को टा कब पढ़ते हैं, टी को चा कब पढ़ते हैं, टी को सा कब पढ़ते हैं, और टी को दा कब पढ़ते हैं और टा कब पढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने इसको सीखा और मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ कि मतलब जो भी चीज़ें अगर हम फुल डेडिकेशन के साथ अगर सुनते हैं तो वो चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल परफेक्टली होंगी। और मतलब 100% वो अगर हम यूज करते हैं तो वो चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी होंगी। रीज़न क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ें मिस करते हैं और देन हम हंसी के पात्र बनते हैं। तो हमारे साथ ऐसा ना हो कि सिर्फ बाहर के ही बंदे मतलब इंग्लिश बोले। हम इंडियन भी बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं, बट हमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है कि कैसे किस कंडीशन में क्या चीज़ें होती हैं। आज जो हम बात करेंगे वो साइलेंट वर्ड की बात करेंगे, ए टू जेड। मतलब किस किस में मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि मैं छोटे छोटे चंकों में आप लोगों को सिखाऊंगा। और एक वर्ड जो भी होता है उसको कोशिश हम करें कि मतलब जो भी हम सीखते हैं उसको दिन भर में मतलब कई बार हम उन वर्डों को यूज करें, देन हमारे माइंड में रहेगा वो वर्ड और उसको हम इजीली यूज कर पाएंगे। आइए देखते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए साइलेंट वर्ड कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं। साइलेंट लेटर इन वर्ड ए टू जेड के लिए बात करेंगे, बट मैं फिर कह रहा हूं कि मैं पूरा एक साथ सारी चीजें नहीं बताऊंगा, थोड़ी थोड़ी करके बताऊंगा, छोटी छोटी करके बताऊंगा जो हमारे माइंड में आ सके, जैसा कि सभी करते हैं। क्योंकि देखिए, मुझे कोई क्लास नहीं खत्म करना है कि मेरा फर्स्ट बैच खत्म होगा, सेकंड खत्म होगा, मुझे अर्निंग करनी है इन चीजों से नहीं। बस मेरा एक एम है कि जो मेरे अंदर नॉलेज है मैं दूसरे को दे सकूं, और जिसको भी वो नॉलेज मिलती है वो दूसरे तीसरे को भी करे। मैं ऑफलाइन जो हमारे पास बच्चे आते हैं या ऑनलाइन होते हैं या कैसे भी होते हैं, तो उन बच्चों को मैं अपने टाइम से, यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी एवरीवन, अगर वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा तो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसको वो हासिल ना कर सके। बस कहने का पर्पज है कि हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा। उसके पास, किसी के पास भी 24 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं होता है, बट उस टाइम को परफेक्टली मैनेजमेंट करना वो अपने हाथ में होता है, अपने अंदर होता है। हम खुद को देखते हैं कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी ऐसा नहीं कि मैं इसको कर रहा हूँ तो कोई काम और नहीं करता हूँ। मैं जॉब करता हूँ, जॉब के साथ साथ मतलब इन चीज़ों को भी मैनेज करता हूँ कि मेरे अंदर जो नॉलेज है वो मैं किसी और को, क्योंकि मैं 8 घंटे की जॉब करने आता हूँ, मैं फ्री में किसी को क्यों कोई चीज़ करूँगा। मेरे अंदर भी हम होता कि नहीं, मैं तो ये करूँगा तभी होगा, मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं ट्यूशन जाऊँगा, और मुझे मिलते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया मुझे पढ़ा दिया करो, मुझे कर दिया करो, लेकिन नहीं, क्योंकि मैं बाहर भी जाता रहता हूँ तो इसलिए मेरे पास जो टाइम होता है कभी, तो उस टाइम को निकाल के मैं अपने अपने एडजस्टमेंट, अपने फ्री टाइम को निकाल के मैं सोचता हूँ कि जो बच्चे जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं कुछ करूँ। तो मेरे घर पे जो बच्चे आते हैं उन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ जब जब भी मेरे पास टाइम होता है। आइए देखते हैं मेरा टाइम वेस्ट किए हुए साइलेंट वर्ड इन लेटर इन वर्ड ए टू जेड का है। मैं छोटे छोटे करके बताऊंगा। आज जो हम बात करेंगे वो ए बी सी और डी, इन 4 वर्डों को लेके बात करेंगे। देन नेक्स्ट डे जो हमारा होगा सेशन, वो हम अदर वर्ड्स को लेके बात करेंगे। जैसे सीजर, सीजर में आप देखेंगे सी जो है, ए जो है वो साइलेंट है, और सीजर मीन्स होता है रोमन सम्राट। हीमोग्लोबिन मीन्स होता है लाल रक्त का कण या लाल रक्त कण। बी साइलेंट किस कंडीशन में होता है? यदि बी के बाद तथा टी से पूर्व अगर बी आता है तो बी हमारा क्या होता है? साइलेंट होता है। क्योंकि कई बार होता है कि हम कई वर्डों को जो होता है उस वर्ड को हमें मालूम नहीं होता है और हम उसी वे में जाते हैं जो हमारे पास लिखा होता है। लेकिन इन नियमों को समझना हम, इसलिए हम कहते हैं
हम कोई चीज हमें मालूम नहीं होता और हम कहते हैं कि अरे वो तो बहुत अच्छा बोल लेता है, वो तो ऐसा कर लेता है, वो तो ऐसा कर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारी चीजें नियम कानून के साथ होती है। कहने का पर्पज होता है जो रूल्स निकाला हुआ है। देखो इन चीजों का ये हमारे हाथ में नहीं होता है। ये जो हमारे ऊपर जो एक ब्रिटिश शासन जो करके गए, एक राज करके गए, ये उन लोगों की देन है कि ये चीजें ऐसे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि ये अंग्रेजों की देन है। जैसा भी उन्होंने बनाया उसी के अगेंस्ट वो अकॉर्डिंग वो चीजें चलती हैं। जैसे कॉम, बॉम्ब, बॉम्ब मीन्स होता है बम। टॉम, हम कई बार होता है टॉम को टॉम्ब पढ़ते हैं। तो अब हम आगे से ध्यान रखेंगे, टॉम को टॉम पढ़ेंगे, टॉम्ब नहीं पढ़ेंगे। टॉम, टॉम मीन्स समाधि। कॉम मीन्स होता है कंघा। कई बार हम बोलते हैं कॉम, बच्चों से बोलते हैं या घर पे बोलते हैं या घर वाले बोलते हैं कॉम्ब ले आओ, तो वो कॉम नहीं कॉम होता है। कॉम मीन्स कंघा। लैम्ब मीन्स होता है मेमना, लैम्ब हम बोलते हैं। डम मीन्स होता है गूंगा, हम डम्ब बोलते हैं। ऐसे थंब मीन्स होता है अंगूठा, हम थंब बोलते हैं। तो ऐसे ही हमें छोटी छोटी चीजें याद करना है, माइंड में रखना है, और कोई बहुत हार्ड नहीं है, सिर्फ थोड़ा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अगर हम करेंगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो नेक्स्ट हमारे पास ऑटोमेटिकली 2-4 दिन बाद, और वो लाइफ टाइम रहेगा। ऐसा नहीं कि एक बार 2 बार 3 बार, एक बार 2 बार हमने कोशिश किया तो कुछ नहीं होने वाला, जहां हम खड़े वहीं मिलेंगे। बट मतलब अगर हमने अच्छे से किया तो मतलब हमेशा के लिए हो जाएगा। अंगूठा, उसके बाद डेट मीन्स होता है रेड, डाउट मीन्स होता है संदेह, और कॉम मीन्स, क्रस मीन्स होता है, क्रम्स मीन्स होता है रोटी आदि के छोटे छोटे टुकड़े। यहाँ पे भी देखिए बी साइलेंट हो रहा है, यहाँ पे भी देखिए बी साइलेंट हो रहा है, और यहाँ पे भी साइलेंट हो रहा है। अब लिखते हैं प्लम्बर। हम जैसे क्या होता है, हम बोलते हैं प्लम्बर को बुला लो, बोलते हैं ना, तो वो प्लम्बर नहीं होता है, प्लम्बर होता है। यहाँ पे भी साइलेंट होता है, यानी नल ठीक करने वाला। अस्कम मीन्स होता है हार जाना या मर जाना। हम देखते हैं सी के लिए, सेंट मीन्स होता है इत्र। सेंट जो हम करते हैं, सेंट मीन्स होता है इत्र। साइंस मीन्स होता है विज्ञान, और सीन मीन्स होता है दृश्य। यहाँ पे एस के बाद सी आया हुआ है, सी साइलेंट है। यहाँ पे एस के बाद सी आया हुआ है, सी साइलेंट है। एन के बाद सी आया हुआ है, साइलेंट है। और एस के बाद सी आया हुआ है, साइलेंट है। यानी कि हम गैस भी कर सकते हैं किसी वर्ड के बाद कौन सा आता है, तो साइलेंट होता है, ऐसा भी होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा है डी। यद, यद जी के पूर्व डी आता है तो डी वो क्या होता है, साइलेंट होता है। अब हम देखते हैं कैसे, जैसे एज। अब वो एज नहीं, उम्र वाली एज की बात नहीं कर रहा हूं, एज का मतलब होता है किनारा। क्यों, वर्ड बोलने में ही डिफरेंट होते हैं। अब उसकी मीनिंग अलग निकलती है, उसका कुछ और मतलब होता है, उसका कुछ और मतलब होता है। इसलिए हमें देखो, उनके पास कहीं अलग से दिमाग नहीं होता जिनको इंग्लिश बोलनी आती है, हमारे जैसे उनका भी दिमाग होता है, बट हम वो प्रैक्टिस के अगेंस्ट अपने माइंड को बहुत शार्प कर लेते हैं। प्रैक्टिस कर करके हो सकता है जो चीज आपको आती हो वो उनको नहीं आती होगी, जो उनको, तो इसलिए अपने आप में कभी नर्वस नहीं होना कि मुझे नहीं आती, नहीं कर सकता, नहीं होता। जो चीज, जो टैलेंट आपके अंदर है वो किसी और के अंदर नहीं होगा। एज मीन्स होता है किनारा, ग्रेज मीन्स होता है ईर्ष्या, बजट मीन्स होता है बजट, ब्रिज मीन्स होता है पुल, और मिजट मीन्स होता है बोना। लेजर लेजर मीन्स होता है वही खाता, और हैंग मीन्स होता है, हैग मीन्स होता है, हेज मीन्स होता है झाड़ी। अभी हम लोगों ने देखा कि सभी जितने भी वर्ड्स थे, हमने ए बी सी डी का साइलेंट वर्ड सारे पढ़े। और आज देखो, मैं सभी की तरह हूँ हा इस टाइप में करके, मतलब बहुत एक्टिव करके, या मैं वीडियो एडिटिंग करके, या इस टाइप में 10 शॉर्ट बना के, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है बच्चों। तो या जो भी देख रहा है तो नहीं होता, इसलिए मैं मतलब बहुत ज्यादा नहीं कर पाता, बट हाँ जितना है मैं जरूर करता हूँ। अब मेरे, मुझे उम्मीद है, मैं को, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे
अभी जो है लगभग अगर बात करें तो 100 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले 99 पे हैं। आई होप आप लोगों का सहयोग रहेगा तो मैं जल्दी ही चीज़ों को अचीव करूँगा और देन आप लोगों के लिए और भी अच्छा कुछ कर पाऊँगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, जो कि आपको नोटिफिकेशन, ऐसी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आपको मिलती रहे। इतना टाइम देने के लिए और मेरी वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।